हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में किस तरह से रिड्यूस करते हैं। उसके लिए हमने स्टेप्स डिस्कस की थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो प्लीज कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड दैट जब भी आप इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो हम केवल रोज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एंड वहां पर दो कंडीशंस थी, एक शुड कंडीशन और एक मस्ट कंडीशन। शुड कंडीशन में हमने देखा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो हर एक रो का लीडिंग एलिमेंट आ रहा है, वो नॉन जीरो होना चाहिए और विल ट्राई टू रिड्यूस दैट एलिमेंट इनटू 1। उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होना चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ जीरो इज मस्ट कंडीशन। अब हम उसी मेथड के थ्रू, इक्विवेलेंट फॉर्म के थ्रू इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने जा रहे हैं। सो जस्ट पे योर अटेंशन। सो एज यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू अप्लाई द रोज ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम A211 जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 है एंड दिस इज नॉन जीरो ऑब्वियसली। सो इस एलिमेंट A11 को हम नॉन 1 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करना चाहें, बट रो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इजीएस्ट जो आपको लगे यू कैन गो फॉर दैट ऑपरेशन। हियर आई एम अप्लाइंग द इजीएस्ट ऑपरेशन एज इंटरचेंज ऑफ R1 with R2. So now interchanging, I have the first row is 1, -1, -2 and -4. This is the first row. Second row जो होगी आपकी 2, 3, -1 and -1. Third row remains as it is. There will be no change in the third row. Fourth row will be 6, 3, 0 and -7. Now what will be the next step? इस A11 के नीचे जो एलिमेंट आ रहे हैं, these must be 0, 0 होना ही चाहिए, बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा। So now I can take the help of this one element, जैसा कि हमने नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस किया था। तो डायगोनल एलिमेंट 1 अगर है तो उसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से बाकी एलिमेंट को 0 बना सकते हैं। सो हियर आई कैन सजेस्ट यू दैट आप अप्लाई कर सकते हैं R2 - 2R1। R3 पर 3 आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई R1 में करके माइनस कर सकते हैं R3 में से। एंड 6 R4 में है पहला एलिमेंट, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 6 इन द फर्स्ट रो और R4 में से माइनस कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस वी कैन कन्वर्ट these elements into 0. First row में कोई चेंज नहीं होगा, so I am writing the first row as it is. So first row remains as it is. There will be no change. Now in the second row हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं? I am applying the operation R2 - 2 times of R1. R2 पोजीशन पर 2 है, R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, जैसा कि यहाँ लिखा है 2 - 2 करेंगे 0 होगा। R2 पोजीशन पर 3 आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 की पोजीशन पर -1 आ रहा है। जब आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हियर वी विल हैव सम 5। सिमिलरली जब नेक्स्ट पोजीशन पर आप आएंगे, दिस एलिमेंट इज -1, 2 टाइम्स ऑफ R1 इज -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस का 3 आ जाएगा। देन जब नेक्स्ट पोजीशन पर आप आएंगे, दिस इज अगेन -1, 2 टाइम्स ऑफ R1 पोजीशन पर लिखा है -4। आप जब सॉल्व करेंगे 4 2 8 प्लस का 8 माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 7। इस तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट जो ऑपरेशन है अप्लाई कर रहे हैं अपना। नाउ इन द सेम मैट्रिक्स आई एम अप्लाइंग द सेकंड ऑपरेशन एंड दैट ऑपरेशन इज R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। नाउ R3 पोजीशन पर है 1 माइनस, हम अप्लाई कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ R1 पर कितना लिखा है -1। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया, -1 होने की जो प्लस हो जाएगा, सो वी कैन ऐड दिस 2, सो ये हो जाएगा प्लस का 4। देन R3 पोजीशन पर है 3, माइनस किया, 3 टाइम्स ऑफ R1 पोजीशन पर आ रहा है -2। जब आप सॉल्व करेंगे 3 2 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, वी कैन राइट 9 हियर। नेक्स्ट स्टेप आप कीजिए, R3 पोजीशन पर है -2, माइनस कर रहे हैं आप 3 टाइम्स ऑफ R1 -4। जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होकर 12 बन जाएगा, 4 से 12 और -2 प्लस 12 -2 दैट इज 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। इस तरीके से आप सेकंड ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? 6 है, एज आई टोल्ड यू R4 - 6 टाइम्स ऑफ R1 आप अप्लाई कर रहे हैं। सो 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 6 में से माइनस का 0 आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया, आई एम राइटिंग हियर फॉर योर असिस्टेंस। सो दिस 3 - 6 टाइम्स ऑफ R1 -1। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरह से अगर आप लिख कर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। जनरली साइन का थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, ध्यान दीजिएगा साइन पर, क्योंकि साइन मिस्टेक अगर होती है तो हमारा आंसर सही नहीं आ पाएगा। सो नाउ हम सॉल्विंग दिस, क्या मिलेगा मुझे? -+6 3 9 हो जाएगा।
Then next element is what? Next element is here 0 minus 6 times of R1 is minus 2. आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका 12 मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर R4 पर माइनस 7 है एंड 6 टाइम्स ऑफ आप लिख रहे हैं माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 4 24 प्लस का 24 माइनस का 7 लिखेंगे तो 17 आ जाएगा. इस तरीके से आप ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? दिस एलिमेंट शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए. इसलिए इजी ऑपरेशन है, हम अप्लाई कर सकते हैं R2 माइनस R3. अगर आप R2 माइनस R3 अप्लाई करते हैं इस स्टेप पर तो ये एलिमेंट यहाँ पर 1 हो जाएगा. ठीक है, बट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आप ध्यान दें नंबर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए. नंबर्स रोज के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है आपको ध्यान देना चाहिए उस चीज का, थोड़ा इजी हो जाता है. अगर आप यहाँ अपना अटेंशन दें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ R4 फोर्थ रो है, द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ रो आर इक्वल टू द सम ऑफ R2 एंड R3. यस, अब देखिए 5 + 4 9, 3 + 9 12, 7 + 10 17. सो इन दिस वे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्टकट ले रहे हैं, मीन्स वो हम अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा कम होगा. सो नाउ आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन हियर. में उस 5 को जो 1 बनाना है बना सकते हैं, आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं. सो मैं यहाँ पर अभी अप्लाई कर रहा हूँ ऑपरेशन. R4 में से हम R2 + R3 को माइनस कर रहे हैं एट R1 एट R4. सो व्हाट विल डू दैट? नेक्स्ट मैट्रिक्स नाउ 1 -1 -2 -4, देन 0, ये 5 एज इट इज रहेगा, 3 7 एज इट इज रहेगा, 0 4 9 10. नाउ लास्ट रो में क्या हो जाएगा? R4 माइनस R2 + R3, 9 -9 0, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं. 12 - 12 0, 17 - 17 0. इस तरीके से आप देखिए लास्ट वाली रो 0 होगी, और जैसे ही लास्ट रो 0 होती है हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक 4 नहीं हो सकती. क्यों? बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंट फॉर्म में रैंक नॉन जीरो रोज को काउंट करके हम फाइंड कर सकते हैं. सो लास्ट रो 0 है, सो इट इंडिकेट्स दैट रैंक विल नॉट बी 4 हियर. ओके, बट अभी हमारा काम बचा है, इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस नहीं हुआ है. सो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? A22 जो एलिमेंट था उसको 1 बनाएंगे. सो हियर आई कैन अप्लाई द ऑपरेशन R2 माइनस R3, 5 - 4 आप कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो हियर एंड आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन R2 माइनस R3. यूजिंग दिस आप लिख सकते हैं 5 - 4 1 हो जाएगा, 3 - 9 आप करते हैं तो माइनस का 6 मिलेगा, 7 - 10 करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा. थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, आप एज इट इज लिख सकते हैं. सो दिस इज द एलिमेंट्स. लास्ट रो 0 हो चुकी है हमारी, वो हम लिख चुके हैं. अब क्या होगा नेक्स्ट? 1 के नीचे जो एलिमेंट आ रहा है 4, दिस एलिमेंट मस्ट बी 0. अब इस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है. 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट 1 की हेल्प लेंगे. सो यूजिंग दिस आई कैन अप्लाई द ऑपरेशन R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2. अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ. दिस फर्स्ट रो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो एज इट इज आप लिख रहे हैं. देन 0 1 -6 एंड -3, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं होगा. थर्ड रो विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ऑपरेशन R3 माइनस 4 R2. इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं 0 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 4 में से माइनस किया, 0 आ जाएगा. R3 पर है 9 एलिमेंट, 9 है, -4 टाइम्स ऑफ R2 पर -6 लिखा है. इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों की समझने के लिए लिख रहा हूँ कि आप इस तरह से देखें, लिख कर करिएगा. प्रैक्टिस जब हो जाए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं. So this is 24 plus 24 plus 9 is 33. So 33 is here. Then next is 10 minus 4 times of R2 is -3. आप जब सॉल्व करेंगे 12 plus 10 22, 22 will be the element here. Last रो 0 हो गए हैं हमारे पास, हम लिख सकते हैं all elements are 0 here. So in this way we can convert it. मैट्रिक्स हमारे इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस हो गया है. कैसे? क्योंकि हमने कंडीशन लिखी थी, द लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी होना चाहिए. शुड बी 1 नहीं है तो भी काम हो जाएगा. सो द रैंक इज 3 हियर. यहाँ पर हम रैंक के बारे में क्लेम कर सकते हैं. सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3. बट जस्ट अगर आपको 1 बनाना है सो 1 मोर स्टेप विल बी देयर, हम वो स्टेप अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर इसके आगे कोई ऑपरेशन बचा भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं R3 मल्टीप्लाइड बाय 1/33. हालांकि मैंने इस तरह के ऑपरेशंस आपको सजेस्ट नहीं किए हैं कि इस तरह के ऑपरेशन अप्लाई करें, बट यहाँ पर फर्दर मुझे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है. मेरा क्वेश्चन यहाँ वाइंड अप हो गया है. सो दैट्स व्हाई आई कैन वेट फॉर दिस ऑपरेशन, अदरवाइज देयर इज नो नीड फॉर दिस स्टेप. सो द मैट्रिक्स इज नाउ 1 -1 -2 एंड
-4, 0, 1, -6 and -3, 0, 0, divide by 33 किया है, 1 by 33 का मल्टीप्लाई है, so this is 1 and this will be 25 by 33 and last row is 0. Now according to the condition, what will be the rank of this matrix? So here I can write the rank of A is equal to number of non-zero rows. Non-zero rows यहाँ पर कितनी है आप बताइए मुझे. So here the number of non-zero rows are 3 because the last row, fourth row is 0. Hence I can write here the rank of this matrix is equal to 3 and this is our required answer. तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगी. इक्विवेलेंट फॉर्म में जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो रोज ऑपरेशन में अप्लाई करना है, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना है. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.